हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रभा सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे वर्कशीट के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 56, वर्कशीट 56 से कंटिन्यू। तो सबसे पहले वर्कशीट 56 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है टेक इंटरव्यू ऑफ एनी योर टीचर फ्रॉम स्कूल एंड राइट द आंसर। तो यहाँ पर आपका एक इंटरव्यू लिखना है, ठीक है। किसी भी टीचर का जो इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो वो आपको लिखना है यहाँ पर। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, रोहन सिंह। व्हाट इज़ योर होम डिस्ट्रिक्ट, अजमेर। हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम, जो फ्री टाइम होता है वो क्या स्पेंड करने के लिए बिताते हैं, तो रीडिंग बुक्स। व्हेन इज़ योर बर्थडे, 2 जुलाई 1982। व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, क्रिकेट। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, दाल बाटी। विच सब्जेक्ट डू यू टीच, इंग्लिश। तो हु इज़ योर आइडियल पर्सन इन लाइफ, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आपके किसी भी टीचर का आप एक इंटरव्यू लें जिनमें आपको पर्सनल डिटेल्स लिखनी है, इस तरह से जैसे मैंने लिखी है। तो आप ज़रूर से ये वाला वर्कशीट डन करें अपनी टीचर्स के साथ में, बड़ा फन आएगा। तो ये वर्कशीट 56 का सॉल्यूशन होता है डन। अब देखेंगे वर्कशीट 57, जिसमें रीड द बिलो पोस्टर एंड वर्ल्ड अर्थ डे एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको वर्ल्ड अर्थ डे का यहाँ पर पोस्टर दिया गया है, जिसपे देखिए सेव ट्री, सेव वाटर, सेव जो हमारा रीयूज़ करने का जो रिसाइकिल होता है उसे रिड्यूस करें, ठीक है। और सेव एनिमल्स, सब जगह ये लिखा हुआ है। तो देखिए सेव करके सब बताया तो हुआ है, बट ऑनेस्ट बताऊं तो इस चीज़ को कोई फॉलो नहीं करता है। सिर्फ उसी दिन फॉलो किया जाता है जिस दिन उसका डे होता है। अदरवाइज मीन्स जो भी इस प्रकृति के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बहुत ही एक निर्दयतापूर्वक हो रहे हैं। सभी पेड़ काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, विकास के नाम पर पूरा जो देश है ना उसे बर्बाद किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हमें नॉर्मल पानी भी नसीब हो पाएगा। हमारी जनरेशन तो निकल जाएगी, बट आने वाली 3-4 पीढ़ी जो बाद में आएंगी ना, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है डेफिनेटली। इस तरह का अगर कटिंग होती रही पेड़ पौधों की, अगर अनाज नहीं हो पा रहा है, पानी की कमी होती जाएगी। तो चलिए हो गई ये तो बातचीत, बहुत सारी करते रहेंगे इस बारे में। तो हम यहाँ पर एक पोस्टर दिया हुआ है जिसमें आपको देखिए अर्थ बताया गया है। जिसने मास्क पहना है वो बोल रही है कि प्लीज़ मुझे बचा लो अर्थ, ठीक है। हम चाहे मंगल पर पहुंच जाएं, चाहे किसी भी ग्रह पर पहुंच जाएं, हम एक अर्थ को ख़राब करके दूसरे ग्रह पर जाना चाहते हैं। ये बहुत ही हंसी वाली बात होती है कि जिस ग्रह में हम रहते हैं उसे तो हम कुछ दे नहीं रहे हैं, हम और ग्रहों को भी ख़राब करने चल दिए हैं अब। तो बुरी लग सकती है ये बात हर किसी को, बट एक बार सोचिएगा ज़रूर कि क्या आप ख़राब नहीं कर रहे हैं प्रकृति को, पृथ्वी को। तो ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है व्हेन डू यू सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ अर्थ डे। अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल को। नेम सम थिंग्स यू कैन डू सेव द अर्थ। आप अर्थ को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको नेम लिखना है। सेव वाटर, सेव ट्री, डोंट यूज़ पॉलीथीन, स्टॉप पॉल्यूशन। आपको पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अपने घरों में आसपास बहुत पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आप दूसरे से एक्सपेक्टेशन ना करें, आप खुद तो लगाएं पेड़ पौधे। आप कम से कम 4 से 5 पेड़ पौधे भी लगा देंगे ना, बड़े बड़े जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, तो ऑनेस्टली मैं बताऊं हर जगह ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि उस घर में रहने वाले प्राणियों के लिए तो वो ही सफिशिएंट हो जाएंगे पेड़, जिनके कारण आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो अगर इसी तरह हम सोचें कि पेड़ पौधे लगाएं, हर घर में पेड़ पौधे लगाएं, तो प्रकृति में जो नुकसान हो रहा है वो बच सकता है किसी हद तक। वाई शुड वी सेव वाटर, हमें क्यों बचाना चाहिए पानी को? वी हैव टू सेव वाटर फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें बचाना चाहिए पानी। अगर हम इस तरह से खर्च करते रहेंगे पानी को, तो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी बिल्कुल ना के बराबर रहने वाला है। हाउ कैन वी सेव एनर्जी, एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं? यूज़ ग्रीन एनर्जी, कीप द स्विच ऑफ इट वॉज नॉट यूज। अगर जब हम एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें बंद करना चाहिए उसे। लाइट, पानी, पंखा जो भी है, हमें स्विच बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि स्विच चालू रहने से बिजली खपत होती रहेगी। बिजली की खपत होगी तो पानी की भी खपत होगी, क्योंकि पानी से ही बिजली का निर्माण किया जाता है। तो ये डन होता है वर्कशीट 57, जिसे आप एक बार जरूर से रीड आउट करिएगा। फिर से वर्ल्ड हेल्थ अर्थ डे का जो ये पोस्टर दिया गया है, इससे भी आप रिक्रिएट कर सकते हैं, इसे शो कर सकते हैं वर्ल्ड अर्थ डे पर, और आप फैंसी ड्रेस में भी इसे शो कर सकते हैं। तो ये डन होता है वर्कशीट 57। अब देखेंगे वर्कशीट 58, जिसमें है यूज़ कंजक्शन एप्रोप्रिएटली एंड बट बिकॉज। एंड का अर्थ होता है और, बट का अर्थ है किंतु परंतु, बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। तो इनका यूज़ करना है आपको, ये कंजक्शन कहलाते हैं, तो इनका यूज़ करना आपको सेंटेंस में। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया क्योंकि। आई वॉज फ्राइटेंड बट क्यूरियस, मैं डरा हुआ तो था
बट क्यूरियस भी था, जानने के लिए उत्सुक भी था किंतु, तो यहाँ पर किंतु आ जाएगा। आई डिसाइडेड टू गो टू अ बीच एंड वॉक अलोंग द सी शोर। मैंने डिसाइड किया बीच पर जाना और अकेले वॉक करना जो समुद्र किनारे, ठीक है। तो यहाँ पर और के लिए एंड का यूज़ आ जाएगा। आई रन एज फास्ट एज आई कुड ब्लैंक कुडंट कैच हिम। मैंने भागा जितना हो सकता था मुझसे, पर मैं उसे नहीं पकड़ सका। तो पर के लिए आ जाएगा यहाँ पर बट। आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया था, एंड कन्फ्यूज, और कन्फ्यूज भी था। हिमांशु प्लेज क्रिकेट, हिमांशु क्रिकेट खेलता है, एंड भूपेश प्ले फुटबॉल, और भूपेश जो है वो फुटबॉल खेलता है। राजेश कांट कम स्कूल ब्लैंक ही इज़ इल। राजेश स्कूल नहीं आ सकता है क्योंकि वह बीमार है। आई एम क्राइंग, मैं रो रही हूँ क्योंकि आई फेल डाउन फ्रॉम द बाइसिकल, क्योंकि मैं साइकिल से गिर गई। तो यहाँ पर बिकॉज हो जाएगा। रानी एंड राहुल आर माई बेस्ट फ्रेंड। रानी और राहुल मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, प्रिय मित्र हैं। आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट एजुकेशन। मैं स्कूल जाता हूँ क्योंकि मुझे एजुकेशन पढ़ाई करनी है। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है परंतु ईमानदार है। निकिता टेक्स मिल्क, निकिता मिल्क लेती है, दूध लेती है, एंड फ्रूट रेगुलरली, और फल भी लेती है रेगुलरली। द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स, टीचर ने पनिश किया, सजा दी स्टूडेंट्स को, बिकॉज दे वर मेकिंग अ नॉइस, क्योंकि वो शोर कर रहे थे। ही वर्क वेरी हार्ड बट कुड नॉट गेट सक्सेस, उसने बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत की बट उससे सक्सेस नहीं मिली किंतु। तो किंतु के लिए हो जाएगा बट। राजू इज़ बोथ अ सिंगर एंड डांसर, राजू जो है वो दोनों हैं, सिंगर और डांसर भी। माई ब्रदर एंड आई आर राइटिंग ऐसे, मेरा भाई और मैं लिख रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पर हो जाएगा और के लिए एंड का यूज़, ठीक है। तो इस तरह से ये डन होता है। यहाँ पर आप सोचेंगे एम क्यों नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर मेरा भाई और मैं दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए एम का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एम का यूज़ होता है सिर्फ आई के लिए। यहाँ पर दो हैं तो दो के लिए यूज़ करा है आर, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 58 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 59, जिसमें है डिस्कस विद योर फ्रेंड अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर एंड राइट 4 to 6 सेंटेंसेज इन गिवन स्पेस। आपको ये यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही है, तो ये जो पिक्चर है इसमें 4 to 6 सेंटेंस को आपको लिखना है इस पिक्चर के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं क्योंकि टीचर ने कुछ शायद पूछा है उनसे, और कुछ बच्चे एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है आपको सेंटेंस। देयर इज़ अ क्लासरूम, एक कक्षा है। इन क्लासरूम टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं क्लासरूम में। देयर आर 13 स्टूडेंट इन द क्लास, देयर आर बेंचेज एंड टेबल इन द क्लास, ऑल स्टूडेंट वियर स्कूल यूनिफॉर्म इन दिस क्लास। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सेंटेंस लिखने थे। तो ये एक शॉर्ट पैराग्राफ भी बन सकता है माय क्लास पर या माय क्लासरूम पर, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। वर्कशीट 59 का होता है सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 60, जिसमें है लेट अस लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक न्यू सेंटेंस फॉर देम, टेक योर हेल्प विथ योर टीचर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, न्यू सेंटेंस मेक करने हैं सम न्यू वर्ड्स से, ठीक है। यहाँ पर वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है, उन वर्ड्स से आपको सेंटेंस मेक करने हैं। जैसे इट इज़ वेरी ह्यूमिड टुडे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, उमस जो होते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो आज बहुत ह्यूमिड है, तो यहाँ पर ह्यूमिड से बना देंगे द डे आर लॉन्ग एंड ह्यूमिड, डे बहुत लंबा है और ह्यूमिड भी है। दिस इज़ अ मैंगो ग्रोव, तो यहाँ पर हो जाएगा देयर इज़ पाम ग्रोव इन माई प्लेस। तो ग्रोव से ग्रोव उगाना होता है, ठीक है। दिस इज़ अ मैंगो ग्रोव, मैंगो की यहाँ पर ग्रो हो रही है, फील्ड में खेती हो रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा देयर इज़ पाम ग्रो इन माई प्लेस, मेरी गांव में पाम का ग्रो होता है। नेक्स्ट है देयर आर 3 एग्स इन द नेस्ट, घोंसले में 3 अंडे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा नेस्ट से बर्ड मेक्स देयर नेट्स इन ट्रीज। माई डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल, मेरे कुत्ते की जो है छोटी सी पूंछ है। तो यहाँ हो जाएगा दिस मंकी हैज़ लॉन्ग टेल, टेल से बना देंगे पूंछ से, इस लंबी मंकी की, बंदर की लंबी सी पूंछ है। दैट हाउस लुक वंडरफुल, वह हाउस जो है वो बहुत ही आश्चर्यजनक वंडरफुल लग रहा है। तो दिस पॉन्ड इज़ वेरी वंडरफुल, जो ये तालाब है बहुत सुंदर लग रहा है, वंडरफुल लग रहा है, आश्चर्यजनक लग रहा है। तो वंडरफुल से यहाँ पर बनाना था आपको। इट इज़ अ डीप रिवर, यह एक गहरी नदी है। इट इज़ अ डीप होल, यह गहरा होल है, छेद है।
तो इस तरह से आपको उन दिए गए हाईलाइट्स वर्ड्स से न्यू क्रिएट करने थे सेंटेंस। तो ये डन होता है बख्शिश 60। तो यहाँ हमने देखा बख्शिश 60, 59, 58, 57, 56 के सॉल्यूशन। इसके आगे के बख्शिश के सॉल्यूशन भी हम देखते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।